11 जुलाई से देश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त देश में दो मुद्दों को लेकर बहस तेज है। पहला, कांवड़ यात्रा में रूट की पहचान और दूसरा कथावाचकों की पिटाई का मामला। अब इन दोनों ही मामलों पर पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। बाबा बागेश्वर ने खुली चुनौती देते हुए कथावाचकों की पिटाई मामले में कहा, कुछ लोग हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लगाए थे उस पर भी बाबा बागेश्वर ने कहा, जाकी रही भावना जैसी। अपने जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि बहुत से प्रण हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रण हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण है और साथ ही देश से जातिवाद मिटाना, यही उनका लक्ष्य है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्मदिन सादगी से मनाया जा रहा है। हाँ, कल एक प्राकृतिक आपदा यहाँ आई, जिस प्राकृतिक आपदा में एक प्रिय सज्जन का, जो बागेश्वर धाम के ही सब लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग जो जुड़े हैं, सब हमारे अपने, उनका शरीर पूर्ण हुआ, जिस कारण से मन हमारा बहुत क्षुब्ध है और बहुत हृदय में दुख है, जिस कारण से हमने आज के और कल के सभी कार्यक्रमों को विराम किया है कि किसी भी प्रकार से धूम धड़ाका संगीत आदि के साथ उत्सव को नहीं, सामान्य तरीके से भगवान नाम जप करते हुए, ऐसे भी नित्य जन्म ही है, भगवान की इच्छा है, भगवान को करते हैं। तो आज के इस समय पर हम यही कहेंगे कि जन्म दिवस को पाश्चात्य संस्कृति के साथ नहीं, कैंडल बुझाकर नहीं, दीप जलाकर मनाएं। गुरुजी, जन्मदिन पर रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, प्रण लेते हैं। इस जन्मदिन पर आपका क्या प्रण है? हमारे ऑलरेडी बहुत प्रण है, अब वही पूर्ण हो जाएं, यही भगवान से प्रण है। हिंदू राष्ट्र का एक बड़ा प्रण है, वही पूरा हो जाए, भगवान ने सीखा। गुरुजी, जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि काफ़ी टीका टिप्पणी हुई, आपके ऊपर भी टीका टिप्पणी हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि आप तो बहुत सारा पैसा लेते हैं, आपको हाई प्रोफाइल बाबा भी कह दिया। कैसे आप देखते हैं? भगवान की बड़ी कृपा है, जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनका अपना अपना भाव है। हम नेताओं पर कभी टिप्पणियां करते नहीं, बाकी हम कैसे हैं इसको हमें लगता है उदाहरण से या बातों से नहीं उदाहरण से प्रस्तुत करना चाहिए। गुरुजी, ये कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, लेकिन अब तो जाति पूछी जा रही है, मारपीट हो रही है। देश को दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। देश में जो जातिवाद के नाम का जहर है, वो इस देश का दुर्भाग्य है, कैंसर बीमारी है। और हम जातिवाद के खिलाफ, जातिगत अभिमान जो लोगों में भरा है, उस जातियों के अभिमान से ऊपर उठाने के लिए पुनः पदयात्रा इस वर्ष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।